सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए 2 श्लोकों में कृष्ण कथा कह देते हैं। पहले के महापुरुषों का यही नियम होता था, वो संक्षेप में सुनाते थे और जब कोई उनसे प्रश्न पूछता था तब उसका विस्तार करते थे, तभी उसका महत्व होता है। उन्होंने 2 श्लोकों में कृष्ण कथा कह दी। जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषा कृतभिः समेजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ। जन्म लेने के बाद वो गोकुल चले गए, कुछ समय के बाद वृंदावन चले गए। 10.5 वर्ष वृंदावन में रहने के बाद मथुरा आ गए। मथुरा में कंस का उद्धार किया। मथुरा के बाद द्वारिका जी चले गए। द्वारिका का निर्माण करके वहाँ निवास किया। 16,108 विवाह संपन्न किए। महाभारत का युद्ध करवाया। पृथ्वी का भार उतारा। उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा कह दी सुखदेव जी महाराज ने। राजा परीक्षित राम कथा के बाद तो कुछ नहीं बोले कि आप विस्तार करिए कि मत करिए, क्योंकि उनके इष्ट कृष्ण भगवान, और जिसके इष्ट जो होते हैं उधर थोड़ा ज़्यादा प्रेम होता है, लगाव होता है। कृष्ण कथा के बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जो मेरे जीवन के आराध्य, जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है, गर्भ में अगर मेरी रक्षा भगवान नहीं करते तो मेरा ये जीवन आज नहीं होता। उन श्री कृष्ण की कथा आपने इतने संक्षेप में सुना दी। मेरे जीवन के अभी 3 दिन शेष हैं। हाँ देखो कितना प्रेम है। 3 दिन बचे हुए, इन 3 दिनों में मैं केवल अपने श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ, बाकी कोई राजा रानी की कथा नहीं। आपने 4 दिन तक इतनी कथाएं सुनी, मैंने बहुत सुना, लेकिन अब 3 दिन केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके भगवान श्याम सुंदर की कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने थोड़ा छेड़ दिया, बोले श्री कृष्ण से तुम्हारा क्या संबंध है? बोले मेरे परिवार के हर सदस्य का संबंध है। वो चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो, सुभद्रा तो उनकी बहन ही है। हाँ, मेरे परिवार में ऐसा कौन सदस्य है जिसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं? मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ है और मेरे परिवार की रक्षा भी श्री कृष्ण ने ही की है। कृष्ण नहीं होते तो मेरा परिवार भी शायद नहीं होता। आप कृपा करके उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन कृष्ण कथा प्रारंभ होगी तो 3 दिन पूरा चलेगी। अगर तुमको कुछ भोजन पानी लेना है, फलहार करना है तो ले लो। राजा परीक्षित ने कहा, आपकी कथा में इतना रस आ रहा है कि खाने की इच्छा नहीं हो रही। आप लोगों का क्या अनुभव है? यहाँ तो महाराज आनंद ही आनंद है, क्योंकि आयोजक भी आनंद है। तीनों समय जब वृंदावन में कथा हुई, हमारे ललित गुरुवर ने आयोजन किया था राम कथा का, वहाँ भी भोजन व्यवस्था बहुत जोरदार। लोग कहते थे, महाराज कथा तो अच्छी हुई ही, भोजन बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा कथा तो गई काम से। अने भोजन को याद करते थे लोग, भोजन बहुत अच्छा हुआ और यहाँ के भोजन को भी याद करेंगे, अभी से याद कर रहे। हाँ, कई लोग कहते हैं ऐसा भोजन किसी कथा में नहीं हुआ। मैं आनंद जी को मैंने कहा भी, लेकिन फिर भी उनका उत्साह है, कई तरह का भोजन। तो महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हमको तो खाने की इच्छा हो नहीं रही, कथा में आनंद आ रहा है, आप कृपा करके कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन द्वापर के समापन का समय था। पृथ्वी में दुष्ट लोग बढ़े हुए थे। ये दुष्ट खाली कलयुग में ऐसा नहीं है, सतयुग में भी थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। त्रेता में थे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, और द्वापर में थे कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, जयद्रथ, कितने बड़े बड़े महाराज। हाँ, ये हमेशा ही होते हैं। सृष्टि जब से हुई है अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते हैं। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान पे भरोसा रखो, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ठीक करते हैं लोगों को।
दुष्ट बढ़े हुए थे। भूदेवी देवताओं के साथ जाती है क्षीर सागर के किनारे और भगवान को प्रार्थना करती है। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। जैसे प्रार्थना हुई आकाशवाणी होती है, देवताओं घबराओ नहीं, मैं अवतार लेके आने वाला हूं। लेकिन इस बार अवतार में थोड़ा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा? बोले इस बार मेरे जो छोटे भाई राम अवतार में बने थे ना लक्ष्मण जी, वो बड़े भाई बन के आएंगे। क्यों ये परिवर्तन क्यों हुआ? बोले उनकी इच्छा से। शेष भगवान ने कहा इस बार मैं बड़ा भाई बन के चलूंगा। प्रभु ने पूछा क्यों? बोले रामा अवतार में आपने मेरे को छोटा भाई बना दिया, आपको वनवास हो गया, बहुत लोगों ने परेशान किया। मैं छोटा भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं सकता था, और बोलता था तो आप चुप करा देते थे। अब मैं इस अवतार में बड़ा भाई बन के चलूंगा, आपको जो भी परेशान करेगा उसकी खबर मैं लूंगा। हाँ, बड़ा भाई बड़प्पन के लिए नहीं, प्रभु की सेवा के लिए। हाँ, ये देखो भाव। आप अगर छोटे बन के सेवा हो तो छोटे बन जाओ, और बड़े बन के सेवा हो तो बड़े बन जाओ। उद्देश्य है प्रभु की सेवा, प्रभु का प्रेम। और मेरी योग माया वो भी अवतार लेगी। तीनों अवतार लेकर के हाँ लीला करेंगे, भक्तों को आनंद देंगे। देवता लोग निश्चिंत हो गए, ब्रज में जन्म ले लिया देवताओं ने ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में। इधर मथुरा में एक घटना होती है। मथुरा में कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ है। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। स्वयं विदाई के समय रथ चला करके ले जा रहा है। रास्ते में देवताओं ने आकाशवाणी की, दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से तू विदाई करने जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, तेरे को मारने वाला बनेगा। कंस रथ को रोक देता है, तलवार निकाल लेता है, देवकी अपनी बहन के बाल पकड़ लेता है। बहन रहेगी तब ना इसका बेटा होगा, बहन को ही मार डालूंगा तो मेरा काल कहाँ से आएगा। यह है दुष्ट की मित्रता। इसलिए शास्त्र में लिखा है दुष्ट से मित्रता और शत्रुता दोनों नहीं करना चाहिए। शत्रुता करोगे तो समस्या, और मित्रता करोगे तो समस्या। दुष्ट की मित्रता कोई आधार नहीं रहता, कब टूट जाए कब बदल जाए। जो कंस इतने प्रेम से जा रहा था वही बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने समझाया, कंस बहन को मारने से तो मौत से बच जाएगा, ऐसा सोचना भ्रांति है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है। इस भू लोक में कोई अमर होकर के आया नहीं। भगवान भी आते हैं तो अंतर्धान हो जाते हैं, वो चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया हम भी आएंगे तो हमको भी अपने धाम जाना होगा। इसलिए तो अमर नहीं हो सकता। बहन को मार करके पाप क्यों लेता है? ये धर्म की बातें अगर कंस को समझ में आ जाएं तो कंस कंस ही क्यों रहेगा? हाँ, वो तो धर्मात्मा हो जाएगा। वो बोला ये सब बातें मैं पढ़ता हूँ जानता हूँ लेकिन मैं मानता नहीं। एक सज्जन और दुष्ट में फर्क यही होता है। कई दुष्ट लोग भी बड़े बड़े शास्त्र की बातें जानते हैं, उपदेश भी कर देते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। रावण वेदांत का उपदेश करता है, कंस वेदांत का उपदेश करता है, हिरण्यकशिपु वेदांत का उपदेश करता है, भागवत में लिखा है। लेकिन क्या ये लोग मानते थे? नहीं मानते थे। पढ़ लेते थे, पढ़ा देते थे, सुना देते थे। अब वसुदेव जी ने दूसरे प्रयास किया। वसुदेव जी ने कहा, कंस तेरे को तेरी बहन से भय है ना कि इसके बेटे से? बोले बेटे से। बोले बहन को क्यों मारता है? इसका पुत्र जन्म लेते ही मैं तेरे को दे दूंगा, जितने पुत्र होंगे सभी दे दूंगा, तो बहन को क्यों मारता है? छोड़ दे इसको। ये बात समझ में आई। कंस को वसुदेव जी की सत्य निष्ठा पे भरोसा है। कंस जानता है वसुदेव जी जो बोलेंगे वो करेंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं सत्य निष्ठा तो वही है जिस पर दुष्ट भी भरोसा करता हो। हाँ? वसुदेव जी की सत्यता पर कंस जैसा दुष्ट भी भरोसा करता है। ऐसे सत्यनिष्ठ महापुरुष को भगवान का पिता बनने का सौभाग्य मिलता है, जो इतना सत्यनिष्ठ है, जिसकी सर्वत्र यही प्रसिद्धि है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ? ऐसे सत्यनिष्ठ कंस ने जेल में नहीं डाला, देवकी वसुदेव को जेल में भी नहीं डाला। उसको इतना भरोसा है उन पर कि अगर उन्होंने कहा है तो वचन को पूरा करेंगे।
प्रथम पुत्र हुआ वसुदेव जी को और उन्होंने पूरा किया। देवकी के गोद से बेटे को लेकर के कंस के दरबार में ले गए। आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। पहला बेटा हुआ है और पिता अपने बेटे को जानबूझ करके मौत के हाथ में देने जा रहा है। यह है सत्यनिष्ठा, यह है वचन की रक्षा। कंस ने जब यह दृश्य देखा, वसुदेव जी अपने बेटे को लेके आ रहे हैं मेरे को देने के लिए, कंस का हृदय भी द्रवित हो जाता है। धन्य हो वसुदेव जी, मैंने जो भरोसा किया था वो बिल्कुल ठीक ही किया था। तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। इस बेटे को ले जाओ, मैं नहीं मारूंगा। मेरे को 8वें बेटे से भय है। 7 बेटों की तुम लालन पालन करो, रक्षा करो, 8वां बेटा मेरे को दे देना। वसुदेव जी वापस जा रहे थे, तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कंस से कहा कि मैंने सुना है तू वसुदेव जी का बेटा लौटा दिया। बोले हाँ, वो तो 8वें बेटे के लिए आकाशवाणी हुई है, ये तो पहला बेटा था। नारद जी बोले तू बनता बड़ा बुद्धिमान है लेकिन है बहुत मूर्ख, बेवकूफ है। बोले कैसे? बोले देवताओं की बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी के बात पे भरोसा कर सकते हो लेकिन देवताओं की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? एक कमल का फूल लिया नारद जी ने। अब फूल तो राउंड में होगा, गोल होगा। बोले कंस क्या इस फूल में 8 पंखुड़ी है? बता सकता है कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? अब कंस तो चकरा गया, क्योंकि जब गोल है, राउंड में है, तो कोई भी पहली होगी, कोई भी 8वीं होगी। बोले महाराज इसमें तो कोई भी पहली 8वीं हो सकती। बोले जैसे इसमें कोई भी पहली और 8वीं हो सकती है, ऐसे देवकी के पुत्रों में भी कोई भी पहला और कोई भी 8वां हो सकता है। देवता लोग बड़ी चतुराई से बोलते हैं, उन पे भरोसा मत करो। क्या करूं? बोले किसी पुत्र को मत छोड़। और जानते हो तो यहाँ धर्मात्मा बन रहा है, तेरे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। ये देवकी वसुदेव के 8वें बच्चे के रूप में विष्णु भगवान आने वाले, और तेरा जो ये पिता ना उग्रसेन, ये भी उनसे मिला हुआ है। ब्रज में जितने ब्रजवासी हैं सब देवता हैं। तेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, और तो धर्मात्मापना दिखा रहा है। जब कंस को ये भेद खोला नारद जी ने, इसलिए लोगों के चित्त में नारद जी के प्रति यही इम्प्रेशन हो गया कि वो झगड़ा लगाते। झगड़ा नहीं लगाते, वो भगवान के काम को आगे बढ़ाते। क्यों? नारद जी ने ऐसा क्यों किया? महाराज राज्य सिंहासन से उतार करके स्वयं राजा बन गया और उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। ये क्यों हुआ? नारद जी के कारण। तब सीधे सीधे तो यही लगता है कि नारद जी झगड़ा लगाते हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? नारद जी सोच रहे थे कि अगर कंस धर्मात्मा हो गया, धर्म का काम करने लग गया, तो इसकी आयु और बढ़ जाएगी, और जितनी आयु बढ़ेगी उतने ही समाज को दुख देगा। इससे ज्यादा पाप कर्म करवाओ, जिससे इसकी आयु कम हो, पुण्य कर्म समाप्त हो और जल्दी से जल्दी ये मारा जाए। नारद जी का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ? नारद जी ने सिखा दिया। अब कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एक बच्चे को मार डालता है, 6 बच्चों को मार डाला। 7वें गर्भ में साक्षात शेषावतार शेष भगवान आते। भगवान ने अपनी योग माया से कहा इनको तुम देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। 8वें गर्भ में मैं स्वयं आऊंगा, और योग माया से कहा तुम यशोदा जी के गर्भ में चले जाओ, तीनों मिल करके लीला करेंगे। 8वें गर्भ में भगवान प्रवेश करते। द्वारपालों ने जो कारागार के बाहर खड़े थे बंदीजन, द्वारपाल सुरक्षा कर्मी, उन्होंने कंस को सूचना दी महाराज 8वां गर्भ में बालक आ गया। अब कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी जी का चेहरा चमक रहा है, भगवान उनके गर्भ में। कंस को लगा अभी मार डालूं? नहीं, अभी नहीं मारूं। ये मेरी बहन है, स्त्री है, गर्भवती है, ऐसी अवस्था में मारना तो बड़ा भारी अपराध होगा। सुरक्षा बढ़ा दी। सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे दिया जिस समय बालक का जन्म हुए उसी समय मेरे को सूचना देना, बिना विलंब किए हुए। हमारा सुरक्षा कर्मी बिल्कुल चैतन्य थे। कंस जब चला गया सभी देवता आते। आज भगवान है देवकी मैया के गर्भ में। हाँ? कई वैष्णव संत नहीं मानते हैं कि भगवान गर्भ में आते हैं। क्यों? गर्भ में बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव कथा कर रहे थे वृंदावन में,
तो जब ये प्रसंग आया कि भगवान गर्भ में आ गए, तो एक वैष्णव संत खड़े हो गए, बोले भगवान गर्भ में आ गए? गर्भ ऐसे दुखदाई जगह है, वहाँ भगवान कैसे आएंगे? पूज्य उड़िया बाबा जी ने कहा, महाराज जी से हम लोगों ने सुना, बाबा ने कहा भगवान भक्त के लिए गर्भ में आ सकते हैं, और जो नहीं आ सकते वो भगवान नहीं हो सकते। भक्त अगर चाहे तो गर्भ में क्यों नहीं भगवान आएंगे, एक बात। और दूसरी बात, क्या गर्भ में भगवान पहले से नहीं है? अगर भगवान व्यापक हैं तो गर्भ में क्यों नहीं है? अगर गर्भ में नहीं है तो व्यापक कैसे? भगवान को व्यापक भी मानो और गर्भ में मत मानो, दोनों बात कैसे हो सकती है? तो महाराज एक भाव पक्ष अलग है, लेकिन ये सच्चाई, भगवान गर्भ में थे। अब सारे देवता उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, जिसको हम लोग गर्भ स्तुति बोलते हैं, भगवान की स्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य व्रत माने आप जो निर्णय करते हैं आप कभी बदलते नहीं। सत्य परम, आपको पाने का साधन भी सत्य है। सत्य माने ईमानदारी। ईश्वर को पाना है तो आपको जीवन में पहले ईमानदार होना पड़ेगा, वही पहली शर्त है भगवान के रास्ते की। त्रिसत्यम, तीनों काल में आप ही सत्य हैं, और ये सत्यवत जो संसार दिखाई दे रहा है सत्य की तरह है, इसके आधारभूत सत्य भी आप ही है, इसमें व्याप्त भी आप ही हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं, आपकी शरणागति लेते हैं। देवता लोग स्तुति करते हैं। प्रभु, जो लोग ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते, बड़े बड़े ज्ञानी होने के बाद भी अगर वो आपकी भक्ति नहीं करते तो संसार में गिरते हुए देखे जाते हैं, और जो भक्ति का आश्रय लेते, आपका भजन करते हैं, वो महाराज इस संसार सागर को बड़े आसानी से पार कर जाते हैं। भक्ति में आसानी क्या है? अरे आपकी हमारी जो महाराज महत्व बुद्धि है परिवार में, संसार में, वो महत्व बुद्धि भगवान में हो जाए तो फिर संसार दुखदाई सुखदाई रहेगा नहीं। बड़े आराम से आपको अपने बेटे से प्रेम है, आप अपना बेटा भगवान को मानो, देखो क्या आनंद आएगा। वल्लभ संप्रदाय में तो लाला की सेवा होती है ना, ठाकुर जी को लाला के रूप में ही मानते हैं, बड़े रूप में मानते ही नहीं। वृंदावन में रहे यही मानते हैं, मथुरा द्वारिका गए वो मानते ही नहीं। बोले जो मथुरा द्वारिका गए वो दूसरे कृष्ण भगवान थे, हमारे नहीं गए। क्या प्रेम है। बोले हमारे लाला तो हमेशा उतने ही रहते। प्रेम से लाला की सेवा, ऐसा प्रेम हो जाए जैसे परिवार से, ऐसा भगवान से हो जाए तो संसार कहाँ रहेगा। इसलिए भक्ति में सरलता है। देवताओं ने देवकी मैया से कहा, मैया अब तुम मत डरना कंस से। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गर्भ में अब जो बालक है ना, वो कंस से मरने वाला नहीं है, वो कंस को मारने वाला है। वो जो तुम्हारे गर्भ में आया है। देवकी मैया की प्रार्थना की, क्यों? ऐसी माँ है जिसके गर्भ में भगवान प्रवेश किए। लेकिन आप देखें, जिस माँ के गर्भ में भगवान आए उस माँ को भी परिस्थिति अनुकूल है कि प्रतिकूल है? कैसी परिस्थिति है बताइए आप लोग? प्रतिकूल। भगवान गर्भ में है और माँ जेल में है। हमारे गुरु जी कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि सब ठीक रहेगा तब भजन करेंगे, वो जीवन में भजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब ठीक कभी होता ही नहीं है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा ये जीवन में चलता ही रहेगा, इसी में भजन करना होगा। भगवान के माता पिता के जीवन में अगर परिस्थिति खराब आ सकती है तो हमारे आपके जीवन में आना स्वाभाविक है, सबके जीवन में आती है। महाराज माँ उनके जेल में है, प्रभु गर्भ में है। इधर बोले मथुरा का और गोकुल का, ब्रज का वातावरण कैसा हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। बड़ा सुंदर समय था। न ठंडी थी न गर्मी थी महाराज। जैसा अभी समय हो रहा है ना, न ठंडी न गर्मी, ऐसा बड़ा सुंदर समय था। दिशाएं प्रसन्न थीं,
सरोवरों में कमल खिले हुए थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, आकाश में देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और कहते महाराज बुधवार था, भगवान का जन्म जो हुआ ना बुधवार के दिन हुआ। आज कौन सा दिन? बुधवार है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी। आज भी अष्टमी है, भले सावन की है, हाँ, लेकिन है कृष्ण पक्ष की अष्टमी। बुधवार था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था। सायंकाल बादल घिरे हुए थे, यहाँ भी बादल घिरे हुए। हाँ, देखो भगवान की लीला। आज बम्बई से जो लोग आए वो बता रहे बम्बई में खूब बारिश हुई। लोनावाला में बारिश जहाँ होती है वहाँ बारिश ठाकुर जी रोके हुए। हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए, आपके आनंद के लिए। यहाँ मैं पिछले वर्ष आया था, जुलाई में भयंकर बारिश होती है, रुकती ही नहीं। हाँ, इतनी बारिश होती है। महाराज बादल घिरे हुए थे, धीरे धीरे रात्रि प्रारंभ हुई, अंधेरा था। क्योंकि एक तो कृष्ण पक्ष, वो भी महाराज बादल। हाँ, भाद्रपद की अष्टमी कृष्ण पक्ष की। धीरे धीरे महाराज निशीथ का समय आ गया, आधी रात का समय। आधी रात में उधर पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हो रहा था, अष्टमी का चंद्रमा, और इधर देवकी रूपी पूर्व दिशा से कृष्ण चंद्र का उदय हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं सांगे गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशोभगम। अद्भुत बालक है, देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। कैसा बालक अद्भुत क्यों है? बोले 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए हैं, घुंघराले बाल हैं। हाँ, ऐसा बालक जन्म लेते हुए आपने देखा? हाँ, इसलिए तो अद्भुत है। जन्म लेते ही महाराज पीताम्बर पहने, शंख चक्र गदा पद्म लिए, और महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए। अम्बुजेक्षणम, कमल के जैसे नेत्र। और अम्बुजेक्षणम का एक अर्थ और किया संतों ने। अंबुजा श्री राधा रानी को भी बोलते हैं। हाँ, अंबुजा बोले राधा रानी को जन्म लेते ही श्री कृष्ण के नेत्र श्री किशोरी जी को खोज रहे थे, राधा रानी को खोज रहे थे। क्यों? राधा रानी बड़ी थी, उनका अवतार पहले हो चुका था। ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा में जेल के अंदर। अभी शोर मत मचाना, नहीं तो कंस जग जाएगा। भगवान का जन्म हुआ मथुरा के अंदर। वसुदेव जी ने देखा, उन्होंने स्तुति की। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो महाराज वसुदेव जी ने देखा, उन्होंने स्तुति की, प्रभु आप कृपा करके पधारे, बड़ी कृपा की। आप कृपा करके अपनी व्यवस्था कर लें, क्योंकि कंस आने वाला होगा, वो बड़ा दुष्ट है। माताओं बैठ जाओ, आप लोग आगे मत आओ। माताएं हमारी बड़ी भली हैं, सुन लेंगी सब, मानेंगी नहीं। हाँ। अभी देखो और आएंगी। हाँ, यही माताओं की लीला है। वसुदेव जी ने स्तुति की, उसके बाद देवकी मैया ने स्तुति की। देवकी मैया ने कहा, प्रभु कंस को दर्शन मत देना, हाँ, क्योंकि वो आपको मारने के लिए आएगा। यहाँ पर एक बड़ा विलक्षण भाव है। क्यों? एक तरफ देवकी वसुदेव शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान का दर्शन किए, जानते हैं भगवान है, और एक तरफ कह रहे हैं कंस मारने आ रहा है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिए। भाई भगवान है तो सुरक्षा की व्यवस्था क्यों? और सुरक्षा की व्यवस्था है तो भगवान कैसे? यही है माधुर्य और ऐश्वर्य का मिलन। हाँ, जब माधुर्य आता है तो महाराज शक्ति लोप हो जाती है। ऐश्वर्य की दृष्टि से भगवान दिख रहे हैं। जब वात्सल्य आता है, प्रेम आता है, तो माता पिता को डर लगता है। आप अपनी व्यवस्था कर ले। अब महाराज भगवान ने कहा, वसुदेव जी आपको डर लगता है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता है तो एक काम करो, मेरे को ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़ दो। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसको आप ले आओ। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु गोकुल, मैं तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, हथकड़ी बेड़ी मेरे हाथ पैर में पड़ी हुई है, गोकुल में कैसे जाऊंगा? भगवान ने कहा, वसुदेव जी चलने की योजना तुम बनाओ, रास्ता मैं बनाऊंगा। हाँ, यही हमारे जीवन के लिए सूत्र है। ईश्वर के रास्ते में चलने का संकल्प करो, रास्ता आपका ईश्वर बनाएगा। आज भी ये दिखाई देता है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, होता है। सच्चाई वही है।
अगर ईमानदारी से आप चलो, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। वसुदेव जी को भगवान ने सूत्र दिया, तैयारी तुम करो, रास्ता मैं बनाऊंगा। वसुदेव जी जैसे तैयारी किए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, भयंकर नींद में सो गए महाराज पहरेदार। अब उसके बाद वसुदेव जी बालक को लेकर के पहुंच गए गोकुल, जमुना जी पार करके। उधर गोकुल में देखा नंद भवन खुला हुआ, रात्रि के 12 बजे नंद भवन खुला हुआ। क्यों? वहां कोई चोरी वोरी नहीं होती थी महाराज, सब खुला पड़ा हुआ है। हाँ, वसुदेव जी प्रेम से अंदर गए, देखा यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, जशोदा जी सोई हैं और कन्या का जन्म हो गया। ये भी एक अलौकिक घटना, बेटी का जन्म हो गया और माँ सोई हुई है। हाँ, ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा होता नहीं, ये ठाकुर जी की लीला। महाराज वसुदेव जी ने अपने श्याम सरोवर महाराज श्याम सुंदर को, बालक को हृदय से लगाया और प्रणाम करके यशोदा जी के बगल में सुला दिया। सुलाने के बाद अब महाराज कन्या को गोद में उठा लिया, उठा करके वापस चले। जैसे जमुना जी को पहले पार किए थे वैसे फिर पार कर लिए। मथुरा जी आ गए, जेल के अंदर चले गए। जब जेल में चले गए तो हथकड़ी बेड़ी फिर पड़ गई। हमारे गुरु जी कहते, देखो भगवान को गोद में उठाए तो बंधन खुल गए और माया को गोद में उठाया तो बंधन फिर लग गए महाराज। यही सच्चाई है। भगवान को जीवन में रखोगे तो बंधन खुलते चले जाएंगे और माया को उठाओगे तो बंधन लगते चले जाएंगे। बंधन लग गए। अब महाराज कन्या ने रोना प्रारंभ किया, कहाँ 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 कहाँ। जग गए द्वारपाल, अरे बालक का जन्म हो गया। भागे भागे गए कंस के यहाँ, महाराज बालक का जन्म हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी से कहा, दे 8वां बालक कहाँ है? देवकी ने कहा, भैया बालक नहीं है, बालिका है। तूने मेरे 7 बच्चों को मार डाला है, इस बच्चे को तो छोड़ दे मेरे जीवन के लिए। कंस ने कहा, 8वीं की संख्या में बालक हो या बालिका हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। छीन लिया देवकी की गोद से, पैर पकड़ लिया कन्या का, पत्थर की शिला में पटकने जा रहा था। कन्या ने 2 लात मारी कंस के सिर पर, आकाश मार्ग में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। बोली दुर्गा मैया की। ये महाराज भगवती ने आकाशवाणी की, दुष्ट कंस तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है। बस वो महाराज आकाश मार्ग में चली गई, अंतर्धान हो गई माँ। अब उसके बाद कंस बड़ा दुखी हुआ। देवकी वसुदेव को जेल से छोड़ दिया, माफ़ी मांगा, मैंने बड़ी गलती की। बालक का जन्म तो और कहीं हो गया। दैत्यों की सभा बुलाई, अब क्या किया जाए? ब्रज में हुआ इतना बताया, कहाँ हुआ ये नहीं बताया। पूतना ने कहा, तो घबराता क्यों? ब्रज में 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको खोज खोज के मैं मार डालूंगी, उनमें वो भी मर जाएगा, तो क्यों चिंता करता है? कंस निश्चिंत हो गया। पूतना अपने काम में लग गई। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तो मथुरा की कथा हो गई, अब चलो अपने वहाँ चलते हैं जहाँ अपने ठाकुर जी गए। ठाकुर जी कहाँ गए? मथुरा से कहाँ गए? गोकुल गए महाराज। हाँ, गोकुल में नंद बाबा, जब यशोदा मैया के गर्भ में बालिका थी ना, तो नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया था। सुनंदा जब बालक हुए तो ध्यान रखना, क्योंकि पहला बालक है, मेरे को कुछ अनुभव नहीं, मैया अकेली है, तो ध्यान रखना। सुनंदा थी वहाँ। बाबा रोज पूछते थे, बहन कब होगा? अब महाराज 75 साल की अवस्था में ठाकुर जी आए। ये ठाकुर जी भी बड़े टेढ़े हैं। हाँ, जानते हो क्यों टेढ़े? कृष्ण भगवान 3 जगह से टेढ़े रहते हैं। राम जी को जहाँ देखोगे बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, शांत भाव से। ये कभी सीधे खड़े होते ही नहीं, देखा होगा मंदिरों में जहाँ भी देखेंगे टेढ़े ही खड़े होंगे। क्यों? हमारे गुरु जी कहते थे टेढ़े इसलिए रहते हैं कि किसी भक्त के हृदय में जगह मिल जाए और अगर वो बाद में निकालना चाहे तो बोले टेढ़े रहेंगे तो अटक जाएंगे निकलेंगे नहीं। क्यों? अगर निकालना चाहे तो फिर वो निकलते नहीं। कई लोग वृंदावन आते हैं, मेरे से कहते महाराज हम पहले राम जी के भक्त थे, कोई कहता हम पहले शंकर जी के भक्त थे। मैंने कहा पहले थे तो अब क्या हुआ? बोले बांके बिहारी की तरफ मन जा रहा है। मैंने कहा सावधान, ये चोर है तुम्हारा मन चुरा लेगा ये।
ये टेढ़ा दूसरे के भक्तों को फोड़ता रहता है महाराज। तो कहते हैं वो टेढ़े थे। अब महाराज कहते हैं रोज पूछे सुनंदा जी से कब होगा। सुनंदा जी ने एक दिन कहा भैया लगता आज रात्रि में जन्म होना चाहिए, बालक बालिका जो भी होगा। अब नंद बाबा तो बाहर महल के बाहर बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे थे। उनको भी नींद आ गई भगवान की लीला। सुनंदा जी भी सो गई और आश्चर्य की बात है जसोदा जी भी सो गई। हाँ, जिसको बालक होना है वो भी सोए हुए और बालक का जन्म हो गया। सुनंदा जी 4 बजे उठी, दौड़ करके देखा रे सब लोग सो गए, क्या हुआ, बालक हुआ नहीं हुआ। जशोदा जी के बगल में देखा, जशोदा जी तो सोई हुई हैं, लेकिन एक श्याम सलोना, हाँ, एक नीलमणि के जैसा बालक मारा हुआ है और धीरे धीरे रो रहा है। धीरे धीरे क्यों रो रहा है? भगवान कह रहे हैं जशोदा अब मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अब तो जग जा, अभी क्यों सो रही है। हाँ, जशोदा जी को रो रो के जगा रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे रो रहे हैं। ओ सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई बाहर, नंद बाबा को जगाया और जोर से बोली हे गयो हे गयो हे गयो हो गयो। महाराज नंद बाबा ने कहा भयो? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, 9 लाख का हार दोगे तब बताऊंगी, ले लेना आनंद जी से। सुनंदा जी जो थाली बजाने के लिए तैयार बैठी है ना, जोर से थाली बजाई सुनंदा जी ने खड़ी होकर के। हो गया। बोले क्या हुआ? बोले लाला हुआ लाला। बोले नंद के लाला की जय, नंद के लाला की जय, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय। महाराज सुनंदा जी ने खूब थाली बजाई और नंद बाबा से कहा 9 लाख का हार दूंगी। आनंद जी देंगे 9 लाख वाला हार। और आज हमारी कुंती बहन भी हार देने वाली है। 80 वर्ष की अवस्था दौड़ते हुए गए महाराज। जब आनंद आता है ना, जोश आता है। हमारे मधु भाई को देखो, जब इनको जोश आता है फिर उनको अपनी तबीयत का कोई ध्यान नहीं रहता। हाँ, प्रभु का आनंद आता है। दौड़े दौड़े गए, जमुना जी में कूद के नहाए, लौट के आए। ओ पीली बगल बंडी, पीली धोती, पीला साफा और काजल लगाया। हाँ, बेटा हुआ है ना, 80 वर्ष की अवस्था में काजल, और काजल भी घोंटू तक। घोंटू तक काजल जानते हो? ब्रजवासी लोग जानते हैं, आँख का काजल कान तक पहुंच जाए उसको बोलते हैं घोंटू तक काजल। हाँ, ऐसे काजल लगाया, चंदन लगाया और महाराज ब्रजवासी ब्राह्मणों को बुलाया। बोले वैदिक संस्कारों के साथ, जात कर्म संस्कार होना चाहिए, वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लग गए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन के साथ जात कर्म संस्कार किया, नंदवाना विधि विधान से पूजन करवाया और 20 लाख गायों के देने का संकल्प किया महाराज। हाँ, क्या आनंद जब आता है ना तो व्यक्ति का हाथ खुल जाता है। 20 लाख गायों का संकल्प किया। भागवत के साथ साथ गोदान भी होता है। हाँ, नंद बाबा ने इतनी गायों को देने का संकल्प किया। उसके बाद सारे नगर को सजाया गया। सारे ब्रजवासी महाराज बड़े बड़ी पगड़ी, पीली पीली पगड़ी, बगल बंडी धोती पहन के महाराज बधाई लेकर के, हाँ, भेंट लेकर के नंद भवन की ओर चल पड़े। जैसे आप लोग बैठे, यहाँ भी एक पगड़ी वाले तो आई गए हैं आज। हाँ, ये बड़ी दूर से आए हैं। हाँ, ब्रज से आए, मैं देखो पगड़ी बांध के बैठे हुए। हाँ, तो अब कहते हैं पगड़ी बांध करके, और जो गोपियाँ थीं वो महाराज लहंगा, हाँ, लहंगा चुनरी, बालों में फूल सजा करके, और वो भी भेंट लेकर के महाराज नंद भवन की ओर जा रही। सारे ब्रज को सजा दिया गया है। हाँ, मांगलिक दृश्य, जैसे आज यहाँ देख रहे हैं ना, पीला गुलाबी लाल, ये मांगलिक दृश्य। हाँ, लगता है जैसे ठाकुर जी आने वाले। हाँ, ऐसे महाराज ब्रज को सजाया गया। सभी लोग जाते हैं और नंद भवन में जाकर के बधाई देते हैं। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बधाई देते हैं। बधाई देने के बाद नंद बाबा को महाराज स्नान कराया। स्नान करके जानते हो नंद बाबा का क्या किया? बोले नंद बाबा को भी महाराज कपड़े ले आए नए पहनाने के लिए। क्या पहनाया? लहंगा।
नंद बाबा बोले अरे जशोदा जी के कपड़े ले आए? बोले नहीं, ये आज के लिए आपके लिए कपड़े बनाए गए हैं महाराज। नंद बाबा को लहंगा पहना दिया, चुंदरी उड़ा दी और सारे ब्रजवासी माखन फेंक रहे हैं, गुलाल फेंक रहे हैं। भागवत में लिखा है। एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति भागवत कराना चाहते थे। उन्होंने मेरे से कहा महाराज हम ये जो गुलाल फेंकना, फूल फेंकना और ये माखन लुटाना ये हम नहीं करेंगे। मैंने कहा ये नहीं करोगे तो हम कथा भी नहीं करेंगे। तुम अपने बेटे का जन्मदिन इतने उत्साह से बनाते हो, ठाकुर जी के जन्मदिन में आपको क्या आपत्ति? हाँ, उन्होंने कहा भागवत में लिखा है क्या? मैंने कहा भागवत में तो इतना लिखा है कि आप कर ही नहीं सकते हो। हाँ, माखन फेंका, दही फेंका, गुलाल फेंका, सब लिखा है भागवत में, एक दूसरे के चेहरे पर लगाया। अब महाराज नंद बाबा को खड़ा कर दिया और बोले बाबा एक हाथ सिर पे रखो और एक कमर पे रखो। बाबा बोले क्या हो रहा है? बोले पूजा हो रही। आपको मालूम नहीं क्योंकि कभी बेटा तो हुआ नहीं, पहला बेटा हुआ, हम जो कहें वो करते जाओ। महाराज बाबा को सिर पे हाथ रखवाया, कमर पे हाथ रखवाया और सारे ब्रजवासी लगे गाने। क्या क्या गाने लग गए? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिले पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिले पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गाने लग गए, नाचने लग गए और देखो बारिश भी प्रारंभ हो गई महाराज। हाँ, बादल ठीक समय से बरसना प्रारंभ किए। भगवान के जन्म के समय ठाकुर जी बरसने लग गए, बादल प्रसन्न हो गए, मेघ प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी आते बड़े धूमधाम के साथ। अब उनका उत्सव मनाया जाएगा प्रेम के साथ। आप लोग शांति से बैठो, भगवान का स्वागत होगा। स्वागतम कृष्णा के साथ। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सभी लोग स्वागत कीजिए, आइए प्रेम से। शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोले कृष्णचंद्र भगवान की ओम त्वांगंधर्वा अखर स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् नमुच्यत क्षन्नमी मदन्त प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रा नविष्ठयामति जो जान्मित्रते हरि ओखधि प्रतिबोधध्वं पुष्पवती अश्वा इव सचित्वरीर्वीरुधाः पारैष्णवाः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां परिधापयामि नमस्करोमि वंशी विभूषितकरान्नवनेन नाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। पदकृष्ण पूजनम् ॐ वा पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जजिनं वस्तु धिया वसु ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां परिधापयामि नमस्करोमि गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै